दोस्तों आइए आज फिर अर्थमेटिक का एक टॉपिक करते हैं और टॉपिक का नाम है फ्रैक्शंस। हिंदी में इसको आपको पता ही है कि भिन्न बोलते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भिन्न होता क्या है। मैं इस वीडियो को ये मान के चल रहा हूं कि जो एलिमेंट्री लेवल का बच्चा है, जो भी प्राइमरी स्कूल में है, जिसने फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को करना है, वो भी इसको देख रहा है। इसलिए फ्रैक्शन का मौलिक अर्थ बताना जरूरी है। देखिए, अगर हमारे पास 3 केले हों, 3 ही बच्चों में बांटने हो, तो हम एक को एक देंगे, दूसरे को दूसरा देंगे और तीसरे को तीसरा देंगे। इस तरह से हम उसको बांट देंगे 3 बच्चों। लेकिन हमारे पास कोई एक ही चीज हो, जैसे मान लिया एक रोटी है, इसको हमने 3 बच्चों में बांटना है और अब इस ढंग से बांटना है कि हर एक बच्चे को समान हिस्सा मिले, बराबर हिस्सा मिले। तो हम क्या करेंगे, इस रोटी को हम ऐसे ढंग से काटेंगे कि 3 बराबर टुकड़े हो जाएं और फिर एक को एक टुकड़ा देंगे। कुछ इस तरह से ये कटेगी। ये हम A को दे देंगे, ये हम B को दे देंगे, ये हम C को दे देंगे। तो हुआ ये कि जो एक चीज थी उसको हमने 3 बराबर हिस्सों में कर दिया। तो ये जो एक हिस्सा है, इसको हम लिखेंगे, एक हिस्सा है कितने बराबर में से, 3 में से। यानी हमने पूरी चीज के 3 हिस्से किए, उनमें से एक हिस्सा ये है जो एक हो गया। इसी तरह से ये, इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले एक ऐसे लाइन खींचे, उसके नीचे जितने बराबर हिस्से किए हैं, जैसे इसके 3 बराबर किए, तो उसके नीचे 3 लिख दें। फिर जितना ये हिस्सा है, ये 1 है तो यहां पर 1 लिखते हैं। इसी तरह से ये भी 1/3। अब मान लिया बंटवारा हमने किसी और ढंग से करना है, कोई और ऐसी चीज है, और इस रोटी को हमने 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। 4 बच्चे हैं, चारों को देना है। तो आप इसके 4 बराबर हिस्से करेंगे, जैसे ये लगभग हो गए। तो फिर ये हिस्सा, ये 1/4 होगा। यानी 4 हमने बराबर हिस्से किए और उसमें से एक हिस्सा ये है। इसी तरह से ये भी 1/4। इसको बोलते हैं ऐसे 1, इसको डंडे को बोलते हैं बटा और 4। मतलब एक हिस्सा 4 बराबर हिस्सों में से किया हुआ। और अंग्रेजी में इसको 1/4 बोलते हैं। ये भी 1/4 है, 1/4 है, ये भी 1/4 है। अब मान लिया इन 4 बच्चों में से कोई एक बच्चा कहे कि जी आज तो मेरा फास्ट है, मेरा जो हिस्सा है ये मान लिया थे A, B,
सी और डी। अब ये डी कहे कि सर मेरा तो आज फास्ट है, मेरा हिसाब सी को देते और सी से मैं बाद में लेता रहूंगा, इससे अपना हिसाब करता रहूंगा। तो ये दोनों हिस्से फिर सी को मिलेंगे। तो जो सी को हिस्सा मिला वो दो हिस्से मिले, कितने में से? 4 में से। तो सी का हिस्सा 2/4 हुआ। इस पूरे को हम 1/4 नहीं लिखेंगे, अब इसको हम 2/4। और आपने देखा होगा ये इतना होने में तो पूरे का आधा हो गया। यानी अगर इस रोटी के हमने सिर्फ 2 हिस्से किए होते तो उसमें से ये जो 1 है, 2 में से 1, ये हमारा सी ले गया होता और ये जो बाकी बचा था इसके फिर 2 करने पड़े होते हमें, और फिर 1 को ए लेता, 1 को बी लेता। यानी इस स्थिति में सी का हिस्सा 1/2 होता, क्योंकि 2 हिस्से करके उन 2 में से 1 सी को दिया, 1/2 होता। यहां पर 2/4 है। क्यों फर्क हुआ? ये फर्क है ही नहीं। आप किसी फ्रैक्शन को, किसी हिस्से को, किसी भिन्न को 2/4 कहें या 1/2 कहें, एक ही बात है। बल्कि अच्छा यह है कि उसको 2/4 कहने की बजाय 1/2 कहें। और क्यों? क्योंकि इस 1 और 2 के बीच में यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 1 को भी भाग कर सके और 2 को भी भाग कर सके सिवाय 1 के। क्योंकि 1 तो हर संख्या को भाग करता है। कोई भी संख्या 1 से भाग जरूर होगी और वो अपने आप से भी भाग जरूर होगी। ये तो आपको पता ही है, आप करके देख लो। इसके अलावा इनमें कोई भी ना तो अंश और ना हर ऐसे नहीं होनी चाहिए कि कोई भी संख्या उन दोनों को भाग कर सके। इसमें नहीं है। इसमें है 2 ऐसी संख्या है जो इसको भी भाग कर सकती है और इसको भी भाग कर सकती है। अगर ऐसा हो तो वो भिन्न हमारी उचित भिन्न नहीं है। उचित भिन्न नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन उसी फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें इसको जैसे अंश बोलते हैं। ये जो डंडा है इसके जो ऊपर लिखा होता है उसको अंश बोलते हैं, या इसको न्यूमरेटर बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। या हिंदी में हर बोलते हैं। अंश और हर इन दोनों को कोई कॉमन संख्या भाग कर सके, अगर ऐसा हो जाए तो वो संख्या, वो भिन्न उचित भिन्न नहीं है। तो 2 और 4, इनमें 2 को भी और 4 को भी 2 से भाग किया जा सकता है, इसलिए ये उचित भिन्न नहीं है। इसको अनुचित भिन्न बोलते हैं। इसको उचित भिन्न बनाने के लिए उस संख्या से इनको भाग ही कर लो जिससे ये दोनों हो सकती है। जैसे इसको 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, और हमारा वही आया जो ये करने से आता है। इसलिए ये उचित भिन्न है, ये अनुचित है। अब हमें पता लग गया भिन्न क्या होती है। हमें ये पता लग गया कि भिन्न के हिस्से को कैसे लिखते हैं। अंश क्या होता है, हर क्या होता है। हर वो होता है जितने बराबर हिस्से किसी चीज के किए गए हैं वो उस भिन्न का हर होता है, और उसमें से फिर जितने हिस्से लिए गए हैं किसी को देने के लिए वो अंश होता है। जैसे इसमें 3 हिस्से किए गए थे तो 3 हर है, और
इसको 1 दिया गया है तो इस केस में 1 इसका अंश है। फिर हमने उचित भिन्न किया। उचित भिन्न वो होती है जिसमें अंश और हर इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन भाजक नहीं होना चाहिए, वो उचित भिन्न। अब हम भिन्नों की तुलना करेंगे। जैसे इस रोटी को जब हमने 3 टुकड़ों में तोड़ा तो A को मिला 1/3। इसी रोटी को जब 4 टुकड़ों में तोड़ा तो A को मिला 1/4। हमें पता लगाना है कि इसमें ज्यादा मिला या इसमें ज्यादा मिला। वैसे तो ठीक बात है कि भाई जब हम किसी रोटी के 4 हिस्से करेंगे और उनमें से 1 आपको मिले और दूसरी अवस्था में उस रोटी के 3 बराबर हिस्से करें, उनमें से 1 आपको मिले, तो नेचुरली बड़ा टुकड़ा उस अवस्था में होगा जब उसके आपने 3 बड़े किए और 3 टुकड़े किए हैं बराबर। जब आपका जो हिस्सा है वो बड़ा होगा उस अवस्था की बजाय जबकि उसी चीज के 4 टुकड़े किए जाए बराबर बराबर और उनमें से 1 आपको दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं हुआ, आप सोचिए, ये हुआ कि अगर अंश बराबर है यानी आपको हिस्सा 1 या 2 या 3 या 4 नंबर ऑफ पार्ट्स उतने ही मिलने हो, यानी आपका अंश बराबर हो और हर छोटा हो, यानी वो हिस्से कम किए जाए बराबर बराबर, तब आपको बड़ा हिस्सा मिलेगा। यानी 1/3 बड़ा है 1/4 से, और बड़ा होने का ये निशान होता है, आपको पता है। ये लिखने का मतलब है कि जो यहां लिखा हुआ है वो बड़ा है और जो यहां लिखा हुआ है वो छोटा है। तो 1/3 बड़ा है 1/4 से। अगर ऐसी अवस्था हो किसी भिन्न में या किन्हीं 2 भिन्नों में अंश बराबर हो, जैसे 1 और 1 बराबर है, हर अलग अलग हो, तो जिस अवस्था में जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, तो 1/3 बड़ा हुआ। और इसका अगर उल्टा हो जाए, जैसे मान लिया हिस्से आपने किए 4, इस अवस्था में जैसे किए थे, तो 1 को मिला 1/4, A को मिला था, B को मिला था और C को मिला था 2/4। तो हमें पता लग गया था कि इसका बड़ा है, क्योंकि हिस्से तो इसके भी 4 किए, इसके भी 4 किए, यानी हर तो बराबर है, अंश इस केस में बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख देंगे, फिर बड़े की तरफ 2 मुंह कर दो आप इस तीर के, ये बड़ा है। अब आपको कंपेयर करना हो 2 भिन्नों को और उनके ना अंश बराबर हो ना हर बराबर हो, फिर कैसे बताएंगे? जैसे मान लिया 3/4 और 4/5, आपने इनमें बताना है कि 3/4 बड़ा है या 4/5 बड़ा है। ना तो इसमें अंश बराबर है ना इसमें हर बराबर है, तो कैसे करोगे? सिंपल सा तरीका है, बराबर कर लो, नहीं है तो जैसे मान लिया इसके अगर आपने हर बराबर करने हो तो कैसे करेंगे? देखिए, किसी भी भिन्न को अगर उसके अंश को भी किसी एक संख्या से गुणा कर दिया जाए और उसी संख्या से उसके हर को गुणा कर दिया जाए, जैसे मान लिया है 2/3, इसके अंश को भी आप 2 से गुणा कर दो, इसके हर को भी 2 से गुणा कर दो, तो जो उत्तर आएगा वो इसके बराबर ही होगा। जैसे 2 दूनी 4, 4/6 ये आता है, तो 4/6 लिखो या 2/3 लिखो, एक ही बात है, सिवाय ये फर्क है कि ये अनुचित फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, मूल्य वही है। तो
तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि इनका अंश बराबर हो जाए। जैसे अगर हम इसको 4 से गुणा कर दे 12 आ जाएगा इसको, और इसको 3 से कर देंगे पूरे को, तो 3/4 को बराबर कर दें तो ये हो जाएगा 3 चौक 12/16 और ये बना 12/15। 3/4 को आपने 4/4 से गुणा कर दिया, 12/16 हो गया। 4/5 को आपने 3/3 से गुणा कर दिया, ये 12/15 हो गया। यानी अब हमने जो कंपैरिजन करना है वो 3/4 और 4/5 लिखने की बजाय 12/16 और 12/15 लिखेंगे। अब आप देखिए, इस अवस्था में किसी चीज के 16 बराबर हिस्से करके किसी को 12 दिए गए हैं, इसमें उसी चीज के 15 बराबर हिस्से करके उसको 12 दिए गए हैं। तो जब आप उसके 15 हिस्से करेंगे तो बड़ा टुकड़ा बनेगा एक, तो ये संख्या बड़ी होगी। आप इसको ऐसे करेंगे, ऐसे कंपैरिजन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज का हमारा प्रयास आपके लिए कुछ लाभदायक रहा होगा। बताइएगा, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जब इसका रिस्पॉन्स आ चुका होगा, जब हमें यह पता लग जाएगा कि ये कितना सार्थक है, तब हम इससे आगे इस पे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें आगे चल के इन भिन्नों का जोड़, इनका घटा, इनकी गुणा, इनकी भाग, फिर इसमें बड़े लंबे क्वेश्चन भी आते हैं कि बहुत बड़ी फ्रैक्शन दे देंगे, उसको कहेंगे इसको संक्षिप्त करो, वो कैसे निकालें। या फिर कई बार ये सवाल आएगा कि ये भिन्ने हैं, 2-3 भिन्ने देंगे। जैसे आपने लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक निकाला ही होगा, बोल देते हैं 24, 26 और 42 का महत्तम समापवर्तक निकाले या लघुत्तम समापवर्तक। इसी तरह से भिन्ने भी दे देते हैं, 15/25 और 16/221 और ऐसे करके इनका महत्तम समापवर्तक बताइए या इनका लघुत्तम समापवर्तक बताइए, वो भी निकालना होता है। इसी तरह से वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी को इस ढंग से बांटा कि उसका आधा हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया और जो बाकी बचा उसका 1/3 एक छोटे को दे दिया, बाकी जो बचा अपनी बेटी को दे दिया। इस तरह का वो भी फ्रैक्शन में कवर होते हैं। इसी तरह का ये भी सवाल आता है कि एक गाड़ी है, उसका जो आगे वाला पहिया है उसकी परिधि इतनी है, पीछे वाले की परिधि इतनी है, और आपने एक ऐसे पॉइंट पे नीचे जब उसने टच किया दोनों पहियों ने, वहां आपने एक निशान लगा दिया, तो दोबारा वही निशान कितने चक्कर लगने के बाद आएगा, कितना डिस्टेंस चलने के बाद आएगा जमीन पे, दोनों बराबर चाक वाले हिस्से, दोनों निशान वाले। इस तरह क्वेश्चन है, तो बाद में करेंगे, पहले आप इसको देख के अपना रिस्पॉन्स दे दिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, फ्रैक्शंस का जो चैप्टर है उसको हम कुछ कर चुके हैं, आगे अभी करेंगे। उसमें हमने शुरू में देखा था कि फ्रैक्शन या भिन्न होती क्या है। जब किसी वस्तु के टुकड़े इस प्रकार किए जाएं कि हर भाग एक जैसा हो, तो उसका कोई भी भाग उस पूरी वस्तु से बड़ा नहीं हो सकता, उसका एक हिस्सा होगा। वो कौन सा हिस्सा होगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसके जो बराबर भाग किए गए हैं वो कितने किए गए। जैसे अगर 4 बराबर हिस्से किए गए हैं और उनमें से आपने 1 ले लिया तो वो 1/4 होगा। उसमें से 3 ले लिए तो 3/4 हुआ, 2 ले लिए तो 2/4 हुए, और चारों ही ले लिए तो 4/4,
4 को 4 से फिर भाग करेंगे तो 1 आ गया, यानी वो पूरी वस्तु हो गई। फिर हमने उसको लिखते हुए देखा कि जितने भाग किए जाते हैं बराबर किसी चीज के, वो उस भिन्न का हर होता है। उन बराबर भागों में से जितने भाग लिए जाते हैं वो उस भिन्न का अंश का काम करता है। फिर हमने ये देखा कि 2 अगर भिन्ने हों, उनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, ये पता लगाने का तरीका देखा। फिर हमने ये देखा कि अगर 2 भिन्ने हों, अगर उनके हर बराबर है और अंश भिन्न है, अंश अलग अलग है, तो जिस संख्या का, जिस ऐसी भिन्न का अंश बड़ा हो वो बड़ी होती है। जैसे 1/3 और 2/3, हर इसमें एक जैसे है, अंश अलग अलग है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी, और इसको हम ऐसे भी। अगर 2 भिन्ने ऐसी हो कि उनके हर अलग अलग हो, जैसे हर अलग अलग हो, अंश एक जैसे हो, तो जिसका हर छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो 3/4 और 3/5 में अंश एक जैसे हैं, हर इस संख्या का छोटा है इस भिन्न का, तो ये बड़ी होगी, और इसको ऐसे। फिर हमने देखा था कि अगर ऐसी हो 2 भिन्ने जिनके ना अंश बराबर हो ना हर बराबर हो, तो उनमें कैसे हम तुलना कर पाते हैं छोटे बड़े। जैसे 2/3 और 3/4, ना अंश बराबर है ना हर बराबर है, तो इसकी तुलना करने के लिए हमारे पास एक तरीका ये होता है कि या तो अंश को बराबर कर लो या हर को बराबर कर लो दोनों के, और फिर इस तरीके से। इसमें हमने जो पहले वाली वीडियो में देखा था उसमें हमने अंशों को बराबर किया था, इसमें हम हर को बराबर करके देख लेते हैं। 3 और 4 इनका जो मल्टीपल है, जो कॉमन मल्टीपल है 3 और 4 का, वो 12 है। 12 जब आएगा जब इसको हम 4 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, 4 से अगर इसको आपने गुणा करना है और इसको भी साथ में 4 से ही गुणा कर दे, तो संख्या की कीमत पे, संख्या के मूल्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको 2/3 गुणा 4/4 ऐसे लिख देंगे, इसको इसके बराबर, और इसको 3/4 गुणा 3/3, इसको तो ये होगा 4 दूनी 8/12 हो जाएगा, और ये 9/12 हो जाएगा। क्योंकि हर दोनों के बराबर अब है, तो जिसका अंश बड़ा है वही संख्या बड़ी है। अंश बड़ा इसका है, इसलिए ये संख्या बड़ी है, और ये हमारा उत्तर। अब क्वेश्चन आता है कि 2 से ज्यादा संख्याएं या 2 संख्याएं दी हैं, आपने उनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में आरोही क्रम बोलते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर को अवरोही क्रम बोलते हैं।
आरोही का मतलब है या असेंडिंग का मतलब है कि पहले सबसे छोटी भिन्न हो, उसके बाद उससे बड़ी हो और अंत में सबसे बड़ी हो। और डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम वो होता है जिसमें सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले हो, उसके बाद उससे छोटी हो और अंत में सबसे छोटी हो। तो मतलब ये हुआ कि आपको भिन्नों को कंपेयर करना है। जैसे अगर आपके पास उत्तर आए, आपके पास प्रश्न हो 4/5, 3/4, 2/3, इनको आपने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। ऐसे तो आप इसको कंपेयर, हमने ये बताया था कि इनके आपने हर या अंश बराबर कर देंगे। देखिए, हर बराबर करने का एक और भी तरीका है। जब आपके जो भिन्ने हैं वो एक से ज्यादा हो तभी तो आप कंपेयर करेंगे। उसमें एक तरीका ये भी है कि आपने जब हर बराबर करने हैं तो हर पे जो संख्या है उन संख्याओं का आप लघुत्तम समापवर्तन निकालते हैं। यानी ऐसा मल्टीपल देखें सबका जो छोटा भी हो और कॉमन हो, सब में सबसे छोटा और कॉमन। जैसे 5, 4 और 3, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, पूरा तरीका लघुत्तम समापवर्तन का करने की जरूरत नहीं है, पर आप देखें 5 और 4 का जो कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो 20 है। और 20 का फिर आप जो 3 का भी मल्टीपल हो वो 60 बनता है। तो 60 आप इसका लघुत्तम समापवर्तन ले सकते हैं। जब आप 60 करना है आपने 5 की जगह तो 12 से गुणा करेंगे। और जब आप इसको करेंगे 12 से गुणा तो इसको भी करना पड़ेगा, अंश को भी, ताकि इस भिन्न के मूल्य में फर्क ना पड़े। तो इसको आपने 60 करने के लिए 12 से गुणा किया, तो इसको 12 से जब करेंगे तो 48 आ जाएगा। ये 48/60 हो जाएगा। ये 15 से करना पड़ेगा इसको गुणा 60 बनाने के लिए, तो इसको भी 15 से करना पड़ेगा, ये 45 आ जाएगा। और इसको 20 से गुणा करना पड़ेगा 3 को 60 बनाने के लिए, तो 2 को भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो 40 आ जाएगा। अब आप देखें कि ये 40 आ रहा है, ये 45 आ रहा है, ये 48 आ रहा है, अंश हर सबका 60 बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी है और ये सबसे बड़ी है। अब आपने आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले इसको लिखिए 2/3 को, फिर 3/4 को और फिर 4/5। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम होगा। अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना हो, अवरोही क्रम में इसको लिखना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, तो जो सबसे बड़ी भिन्न आई है उसको पहले लिख दो। सबसे बड़ी आपकी ये आई है, तो आप लिखे 4/5, फिर 3/4 और फिर 2/3। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। तो इस तरह से आपने भिन्नों की छोटे बड़े की तुलना की। अब आइए देखिए इनका जोड़ कैसे, भिन्नों का जोड़, भिन्नों की घटा और भिन्नों की गुणा और भिन्नों का भाग अब हम सीखेंगे। देखिए, जोड़ करने का तो वही तरीका है, आप उनके जैसे यही लगा लें 3/4 और 4/5, आपने इनको जोड़ना है। जोड़ने का मतलब ये करना है, वही है, आप इनके पहले हर बराबर कर लीजिए या लघुत्तम समापवर्तन निकाल लीजिए। 4 और 5 का 20 हो गया। जब आपने
4 से इसको भाग करेंगे 5 आ गया, 20 को जब 4 से भाग करेंगे 5 आ गया, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 आ गया। कंसेप्ट वही है, यानी आपने इसके हर बराबर करने हैं इन दोनों के, और फिर अंशों को जोड़ दो। जैसे हमने ये किया था कि इस चीज के अगर आपने 4 टुकड़े करने हैं बराबर बराबर, तो ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है। अगर आपने ये और ये जोड़ने हैं तो ये 2/4 हो गए, यानी 1/4 और 1/4 था, तो ये तो 1 ही 4 ही रहा, तो अंश जुड़ गए, तो ये 2/4 हुआ। अब यहां पर भी इसी तरह से 3/4 और 4/5 है, इसको आपने जोड़ना है, तो सबसे पहले आपने इनके हर बराबर करने हैं। हर बराबर करने के लिए इनका कॉमन मल्टीपल आपने लेना है छोटा, वो 20 हो जाएगा। तो 4 को जब आप 20 बनाएंगे तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, जब इसको आप 5 से गुणा करेंगे तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि इसकी मूल्य बिना बदले रह जाए। तो 5 से गुणा किया, 500 इसे किया, 15 आ गया, प्लस 5 को 4 से गुणा करना पड़ेगा 20 करने के लिए, 4 से फिर इसको भी करना पड़ेगा, 4 चौके 16 ये हो जाएगा, और 15 और 16 31 आपके टोटल अंश हो जाएंगे, और हर आपका 20 कर ही दिया था आपने। तो ये आपका आंसर है जोड़ने के बाद। अब ये क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए या मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए आप जो अंश है उसको हर से भाग कर दें। तो 31 को जब आप 20 से भाग करेंगे तो 1 आ गया, ये 20 आ गया, तो 1 आपका होल आ गया, 1 तो पूरा आ गया, और ये कितने बचे शेष 11, 11/20, यानी 1 पूरा और 11/20 एक अलग आया। तो आप उसको ऐसे ही लिखेंगे, 1 सही 11/20, ऐसे इसको पढ़ेंगे, 1 सही 11/20 इसको पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि 1 पूरा एक होल है और 11/20 वहां हिस्सा है, 11/20 फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इसको पूरी हो जिसमें एक होल भी हो या 2 होल हो, कुछ होल हो और उसकी फ्रैक्शन भी हो, इसको मिश्रित भिन्न कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसी फॉर्म में अगर इसको छोड़ देते तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, अनुचित गिनती। तो इस तरह से हमने जोड़ देखा। घटा का भी वही तरीका है, आपने जो हर है दोनों संख्याओं के, उनको आपने बराबर कर देना है, फिर जिसमें अंश ज्यादा है उसमें से छोटे वाले में जितने अंश हैं वो उसमें से घटा दीजिए। जैसे मान लिया आपने 8/9 ये संख्या है और इसमें से आपने 7/9 घटाना है। आपके हर दोनों में एक जैसे हैं, अंश अलग अलग है, तो इसके 8 अंश है, इसके 7 अंश है। जब आप घटा देंगे तो 8 में से 7 घटा दें, 1/9 आपका उत्तर आ गया। लेकिन अगर हर एक जैसे नहीं है तो आप एक जैसे कर लें, जैसे 8/9 माइनस 7/8 अगर हो तो आप कैसे करेंगे, इनको हरों को एक जैसा कर दें। 9 और 8 इसका एक मल्टीपल देख लें, लिस्ट कॉमन मल्टीपल 9 और 8 का 72 बनता है। तो आप 72 आपने इसका भी करना है 72 हर, और इसका भी। जब आप इसका 72 हर बनाएंगे तो 9 को 8 से गुणा करना पड़ेगा, मूल्य ना बदले इसलिए अंश को भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8 से जब गुणा करेंगे तो ये 64 आ गया, 64/72 माइनस, जब 8 को आपने 72 बनाना है तो 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो अंश को भी 9 से गुणा करना पड़ेगा, 9 से 63। अब आपके दोनों हर बराबर हैं, तो अंश 64 इसमें है, 63 इसमें है, 64 में से 63 गए 1/72, ये आपका आंसर है। इसको जब आप बार बार करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, तो आपको पता लग जाएगा कि अलग अलग ये लिखने की जरूरत नहीं है कि आप 8/9 माइनस 7/8 इसको ऐसे लिखेंगे कि 9 और 8 का जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम है, वो यहां लिखेंगे
फिर आप 72 को 9 से भाग करेंगे और जो आएगा उसको इससे गुणा करेंगे। 9 8 72, 8 8 64 ऐसे आया, माइनस 72 को 8 से भाग करेंगे 9 आया, 9 को 7 से गुणा करेंगे 63 आया। इसको इसमें से घटाएंगे 1 आया और ये 72 नीचे था, तो ये आ गया। पर इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे, तो इस तरह से आपने इनका घटाना भी देखा। अब देखिए कि गुणा कैसे करते हैं। जैसे 2/3 गुणा 4/5। गुणा करने में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है कि आप सीधा बस ऊपर वाले से ऊपर वाले को नहीं भाग करना, इसको इससे भाग नहीं करना है और इसको इससे भाग नहीं करना है या इसको इससे भाग नहीं करना है, ऐसे कर सकते हैं आप भाग। तो देखिए जो ये 3 है ना तो ये 2 को भाग कर सकता ना ये 4 को भाग कर सकता। इसी तरह से 5 ना 4 को कर सकता ना 2 को कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सीधा ऊपर वालों की गुणा कर दें और नीचे वालों की अलग से गुणा कर दें। 2 की और 4 की गुणा कर दें 8, 3 और 5 की कर दें 15, 8/15 सीधा आंसर आ गया। लेकिन अगर यही चीज ऐसे होती 2/3 गुणा 3/4, अगर ये ऐसे होता तो आप देख रहे हैं कि ये जो इसका जो अंश है इसके हर से भाग हो रहा है, तो आप भाग कर सकते हैं इसको ऐसे हो जाए तो भी कर सकते हैं, ऐसे हो जाएगा तो कर ही सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन होती वो है कि जो भाग ना हो इसलिए और एक कॉमन ना हो, लेकिन दोनों मिलके अगर हो रहा हो तो उसको भी कर देते हैं। 3 को आपने 3 से भाग किया 1 आ गया। अब ये हर इसके अंश से भाग हो रहा है तो 2 से भाग किया, 2 का 1 आया और 2 का यहां पर 2 आया, तो ऊपर 1 गुणा 1 1 और नीचे 2 गुणा 1 2, ये आपका आंसर है। कई बार दो भिन्नों के बीच में ऑफ का निशान होता है या का निशान होता है, उसको भी ऐसे ही करना है, आपने गुणा कर देना, उसको ऑफ को गुणा समझ लेना है। जैसे अगर आपका हो 4/5 ऑफ या का किसका 8/9, तो आप ये समझ लीजिए यहां पर गुणा का निशान है, तो 4/5 गुणा 8/9। आपस में देख लीजिए कोई भाग होता है तो 9 8 9 4 कोई भी भाग नहीं हो सकता आपस में, ना कोई ऐसी चीज, ना कोई ऐसी संख्या जो इसको भी भाग कर दे और इनमें से किसी को भाग कर दे। इसी तरह से 5 हो, ना इसको भाग कर सकता ना इसको कर सकता, ना इनके बीच में और इसके बीच में कोई ऐसी है जो इन दोनों को भाग कर सके। इसीलिए आप सीधी गुणा कर दें, 8 चौक 32 बटे 9 बटे 45, ये आपका आंसर। ये तरीका हुआ गुणा या ऑफ का हल करने का। अब देखिए आप अगर भाग करना हो तो क्या करें। आपके पास क्वेश्चन है 4/5, इसको आपने भाग करना है 4/6 से। 4/6 वैसे मिलेगा नहीं क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये 2 से हो जाता है, 2 इसको भी भाग कर सकता है इसको भी कर सकता है, तो 2/3 आ गया। ठीक है 4/6 नहीं मिलेगा तो 2/3 मिलेगा, आपने भाग करना है। तो कैसे करना है, देखिए ये जो निशान है इसको आप गुणा में कन्वर्ट कर दें, जैसे 4/5 गुणा, इनको पलट दें आप, 2/3 का 3/2 कर, बस। अब आप इसको सोल्व कर दें, तो सोल्व जब आप करेंगे तो देखेंगे कि ये 2 है और ये 4 है, ये इसको ये भाग कर सकता है, इसलिए 2 एकम 2, इसको 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। अब कोई और कॉमन है नहीं, तो इसको और इसको गुणा कर दें, 3 दूनी 6 और नीचे 5 आएगा।
अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। 6 को 5 से भाग करेंगे, 1 तो होल आ गया, उसके बाद 1 बच गया और 1 से ही 1/5 आपका आंसर। इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया। तो इस तरह से हमने ये देखा कि भिन्न अगर भिन्न हो उनको छोटा बड़ा कैसे होता है, कैसे पता लगाएं, फिर उनको आरोही क्रम में कैसे लिखें, अवरोही क्रम में कैसे लिखें, उनको जोड़ें कैसे, उनको घटा कैसे करें, उनको गुणा कैसे करें, उनको भाग कैसे करें। अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। इसमें कॉम्प्लेक्स बड़ी बड़ी भिन्नें आती हैं, उनको सॉल्व कैसे करें, संक्षिप्त कैसे करें, और इसके बाद इन पे आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं भिन्नों पे आधारित, उनको कैसे सॉल्व करें। ये सब हम अगली वीडियो में करेंगे। वही बात है कि जब इसका रिस्पॉन्स आ चुका होगा तब हम उनको करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। फ्रैक्शन में जो पद होते हैं अंश और हर, वो कैसे लिखे जाते हैं। हमने देखा कि जब हम किसी चीज के बराबर हिस्से करें तो जितने हिस्से किए जाते हैं उसको हर कहते हैं, और उसमें से जितने हिस्से फिर लिए जाते हैं उसको अंश कहते हैं। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे अंश, उसके नीचे एक रेखा लगा के फिर लिखेंगे हर। फिर हमने देखा कि उचित भिन्न क्या होती है और अनुचित भिन्न क्या होती है। जब अंश वाली संख्या हर से कम हो, छोटी हो, तो वो उचित भिन्न होती है। जैसे 5/6। इसमें आपने देखा कि अंश 5 है, हर 6 है, 5 6 से छोटा है, तो ये उचित भिन्न है। अगर हमारे पास 5/4 होता, अंश 5 है, हर 4 है, 4 5 से कम है, तो अंश बड़ा है, ये ऐसी भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं दोनों भिन्न ही। इसी तरह से कभी कभी हमने देखा कि खासकर ये जो अनुचित भिन्न है, इसमें आप देखेंगे कि 4 बराबर हिस्से किए किसी चीज के, उनमें से आपने 5 ले लिए, तो इसका मतलब एक तो पूरा लिया, 4 अगर पूरे ले लें 4 करके, तो वो तो चीज पूरी होगी, और उसके अलावा फिर आपने एक हिस्सा उस चौथे हिस्से के बराबर और लिया, तो 1 सही 1/4। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये हमारी मिश्र भिन्न है, ये हमारी अनुचित भिन्न है। तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदले, ये भी हमने किया था। और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना हो तो इसके जो हर है, हर को पूर्णांक से गुणा करो, 4 एकम 4, फिर इसमें ये जोड़ दो 5, तो ये 5/4 हो जाएगा। ये भी हमने किया। और एक चीज और हमने की थी कि 1/2 और 2/4 ये बराबर है, इसके मूल्य एक जैसे हैं, तो इनको तुल्य भिन्न बोलते हैं। ये और ये तुल्य भिन्न है, एक दूसरे के बराबर। एक चीज और यहां मैं आपको बता दूं, जब आप नंबर सिस्टम करेंगे तब आप उसमें एक जगह पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स। जब आपने इसकी परिभाषा देखी
उसमें यह होता है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसको a बटे b के रूप में लिखा जा सके, a और b आंकड़े हो, इंटेजर्स हो और b जीरो ना हो, तो उस संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं, या हिंदी में उसको प्रीमेय संख्या कहते हैं। आपने देखा कि जितने भी भिन्ने हैं उनको हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। ऊपर एक आंकड़ा होता है, उसके नीचे एक दूसरा आंकड़ा होता है, पर ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। यानी कोई भी भिन्न नहीं बनेगी अगर उसका हर जीरो है तो। ये कंडीशन है इसके साथ। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसको a बटे b के रूप में लिखा जा सके और a और b आंकड़े हो और b जीरो ना हो, तो आप उसको रेशनल नंबर या प्रीमेय संख्या कहेंगे। हमारी ये जो भिन्ने हमने आज की है वो सारी रेशनल नंबर है या प्रीमेय संख्या है। ये भी मैं आपको इन द पासिंग बताना चाह रहा था। अब हम करेंगे दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न का एक बार आइडिया मिलने के बाद उनको जोड़ते कैसे हैं, उनको घटाते कैसे हैं, ये भी हम करेंगे। जब ये हो चुका होगा तो हमारा एनसीईआरटी की बुक्स में 5वीं क्लास तक जितना आता है भिन्नों के बारे में वो हमारा हो चुका होगा। उसके बाद हम अगली वीडियो जो बनाएंगे वो एडवांस स्टेज की होगी, जिसमें बड़ी बड़ी भिन्नें होंगी, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस होंगी, उन पे आधारित क्वेश्चन होंगे और उसका तो फिर जो टॉप लेवल है उस तक हम जाएंगे। लेकिन 5वीं क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं वो इसके बाद रुक सकते हैं। देखिए दशमलव भिन्न क्या होते हैं। जब हमने देखा कि जब हम किसी चीज के 3 टुकड़े करते हैं बराबर बराबर ऐसे, तो एक टुकड़ा 1/3 है। और अगर किसी चीज के हम बराबर 10 हिस्से कर दें, ऐसे, तो हर हिस्सा 1/10 है। अब मान लिया इसमें से, इन हिस्सों में से कोई आप 2 हिस्से ले लें और उसको फिर लिख के बताना हो कि हमने कितना हिस्सा लिया है, तो हम इसको लिखेंगे 2/10। यहां तक तो आपको पता ही। अब 2/10 को लिखने का एक तरीका और भी है, और वो ये कि ये जो 10 है इसमें इसकी जगह ये जो एक डंडा है, इक्का है, इसकी एकदम ऊपर आप एक बिंदु लगा दें ऐसे और फिर इसको हटा दें। ये इसका मतलब 2/10 ही है। इसको दशमलव भिन्न कहते हैं। इसका तरीका यह है कि अगर किसी भिन्न में हर 10 है या 10 का कोई भी मल्टीपल है, 10वां मल्टीपल, जैसे 10 का 10 गुणा 100, 10 का 100 गुणा 1000, फिर 1000 का 10 गुणा या 10 का 1000 गुणा 10,000, ऐसे अगर किसी संख्या में, किसी भिन्न में हर की जगह है तो उसको हम ऐसे बिंदु की फॉर्म में लिख सकते हैं। और तरीका ये है, जैसे इसमें हमने किया था
2/10 था। तो करना यह है कि नीचे देखें कि 1 के बाद कितनी जीरो है, 1 के राइट साइड में कितनी जीरो है। जितनी जीरो है अंश में राइट साइड से उतने ही अंक छोड़ दें आप। जैसे इसमें 1 के बाद 1 जीरो है तो राइट साइड से 1 अंक छोड़ दें, यानी 2 हमने छोड़ दिया, तो बिंदु लगा दें। फिर इसको हटा दें, ये आपका दशमलव भिन्न बना। अब मान लिया 3 है अंश और हर में 2 जीरो है, 3/100 है, यानी किसी चीज के हमने 100 बराबर हिस्से किए, उसमें से 3 लिए तो 3/100 लिख दिया। अब इसको दशमलव भिन्न में कैसे लिखें? देखिए 1 के बाद कितनी जीरो है? 2। हमने राइट साइड में 2 अंक छोड़ने हैं, एक तो 3 छूट ही गया, इसके बाद और तो है ही नहीं, है वो हमें दिख नहीं रहा। दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसको लिखते नहीं है। ये जीरो है, यहां पर, यहां भी जीरो है, तो कितनी भी आप जीरो लिख लें क्योंकि ये इकाई का अंक है। दहाई इसमें जीरो थी, हमने लिखी नहीं। सैकड़ा भी जीरो था, वो भी नहीं लिखा। हजार के स्थान पे था, वो भी नहीं लिखा हुआ, तो ये सब खाली पड़े हैं। तो जो खाली है उनको अब आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि वो दर्शाने हैं आपने बिंदु लगाने से पहले। तो इसके बाद 2 जीरो है तो 2 अंक आपको राइट साइड में छोड़ने हैं बिंदु लगाने से पहले। तो 1 तो है ही और 1 जीरो आप लगा लें, जो कि यहां हमने लिखी नहीं हुई थी। अब आप डेसिमल लगा दें। इसको डेसिमल अंग्रेजी में बोलते हैं और दशमलव हिंदी में बोलते हैं। इस बिंदु को तो ऐसे बदला। अब और करके देखते हैं थोड़ा सा इसका, क्योंकि साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में बदलना और दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना एक 5वीं क्लास के बच्चे को आना चाहिए। देखिए कैसे। मान लिया दिया हुआ है 0.015। हाँ, इसको बोलने का भी तरीका देख लें। डेसिमल के बाद एक एक आंकड़े को अलग अलग बोला जाता है। जैसे डेसिमल 015 या 0.015, 15 नहीं बोलना इसको। डेसिमल से पहले अगर कुछ है उसको आप पूरी संख्या के रूप में बोलेंगे। जैसे अगर ये हो 64 फिर पॉइंट और फिर ऐसे हो तो आप इसको पढ़ेंगे 64.015। यहां तक तो आपने पूरी संख्या को बोला। जब डेसिमल आ गया उसको पॉइंट कहा या डेसिमल कहा और उसके बाद आपने एक एक करके बोलना है। तो ये था डेसिमल 015। अब आपने इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। क्या है, जहां डेसिमल है उसकी जगह पर 1 लगा दो, ये लगा दो और उसके बाद जितने आंकड़े हैं 1 2 3 आंकड़े तो आगे भी हैं, वही है कि हमने लिखे नहीं हुए 0 0 0 0। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट हमेशा खुले होते हैं। इसके आगे आप कितनी भी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में नहीं लगा सकते। यानी इस डेसिमल और 5 के बीच में आप कोई जीरो नहीं लगा सकते। इधर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं। इसमें 6 से पहले लगा सकते हैं, 5 के बाद लगा सकते हैं, वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें हमने किया, इसकी जगह 1 लगा दिया डेसिमल की जगह, डेसिमल हट जाएगा। उसके बाद कितने अंक है 1 2 3, तो इसके बाद 3 जीरो लगा दीजिए
और इसको लिख लीजिए योग का योग। इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी देंगे तो गलत नहीं है। तो ये 15/1 आ गया। इस तरह से आपने डेसिमल फ्रैक्शन को वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर। 1, 2, 5 इसको आपने साधारण भिन्न में बदलना है। ये देख लें कि डेसिमल के बाद, डेसिमल की जगह तो आपने पहले तो इसको डेसिमल को भूल के आपने अंश लिखना है। डेसिमल को भूल जाए और अंश को ऐसे का ऐसा लिख दें। ये यो का यो लिख दिया। अब डेसिमल के जो नीचे लिखना है उसमें डेसिमल की जगह 1 और उसके बाद जितने अंक हैं उतने 0, 1, 2, 3, क्योंकि 3 थे। तो ये आपका सिंपल फ्रैक्शन हो गया। अब इसमें अगर संक्षिप्त कर सकते हैं आप इसको, संक्षिप्त करने का मतलब ये है कि अगर अंश और हर में कोई कॉमन डिवीजन है जो दोनों को भाग कर सकता हो, ऐसी कोई संख्या है तो उससे इनको भाग कर ले। आप देखेंगे कि ये 125 से ही भाग हो जाता है सीधा, तो इसको 1/8 इसी तरह से मान लिया। दूसरा कोई है 6.012, इसको जब आप बनाएंगे साधारण भिन्न में तो इसको पूरे का पूरा पहले लिखेंगे आप 6012, फिर बटे डेसिमल की जगह 1, डेसिमल के बाद जितने आंकड़े हैं उतनी 0, 1, 2, 3। फिर इसमें कोई कॉमन है, यानी जो इसको भी भाग कर सकता हो, इसको भी भाग कर सकता हो, तो उससे भाग कर दें और फिर संक्षिप्त हो जाएगी। ये जैसे 4 से भाग हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0, 4 3 12, ये आ गया। और इसको करेंगे तो 4 से कितना आ जाएगा 250, ये आपका। इसका अगर उल्टा हो, जैसे 125 बटे, मान लिया दे रखा है कि भाई आपने यहां पर 250, इसको आपने डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। तो पहले तो नीचे ऐसा ले आए कि आपका जो हर है वो 10 हो या 10 की कोई घात हो, यानी 10 को 10 से गुणा करो, 10 को 100 से गुणा करो, 10 को 1000 से गुणा, तो वो बनेगा जैसे ये है 25 से अगर आप इसको भाग कर दें तो 10 आ जाएगा, इसको 25 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये 5/10 होगा। अब इसको डेसिमल में बनाना है। डेसिमल में बनाने का वही तरीका है, 1 के बाद कितनी 0 है 1, इसमें 1 छोड़ दें दाई तरफ से चल के, ऐसे 5 है 5 को ही छोड़ देंगे हम, फिर डेसिमल लगा देंगे, तो ऐसे हो गया। ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह से जैसे 1.0312, आपने इसको साधारण भिन्न में बदलना है। ऐसे लिख के इसको पूरा पूरा ही लिख दो डेसिमल को भूल के, 10312 डिवाइडेड बाय, इसको भूल जाना है, जो डेसिमल से पहले उसको आप भूल जाइए। डेसिमल है जहां पर वहां पर 1 लिख दीजिए और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगाए। अब इसको क्योंकि ये 4 से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, भाग करके संक्षिप्त कर दीजिए। ये था कन्वर्ट करना। अब इसमें एक चीज और आपने देखी होगी कि जो रेशनल नंबर है या प्रिमेय संख्या है, उसकी जब आपने डेफिनेशन देखी होगी नंबर सिस्टम में, वो ये है कि कोई भी ऐसी संख्या
जिसको a/b इस रूप में लिखा जा सके, और उसके साथ दो शर्तें भी हैं। a और b आंकड़े होने चाहिए और b 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं और किसी संख्या को आप इस रूप में लिख सकते हैं तो वो संख्या रैशनल नंबर है। प्रीमेय संख्या। तो ये जितनी भी भिन्नें हैं ये सब नेचुरल नंबर है। हाँ, किसी का हर 0 नहीं होना चाहिए, और 0 अगर किसी भिन्न में आप लिख रहे हैं हर की जगह तो वो भिन्न है ही नहीं, आप लिख ही नहीं सकते ऐसा, क्योंकि किसी चीज को आप 0 भाग कैसे करेंगे? हो ही नहीं सकते। किसी से कोई कहेगा इसके 0 भाग कर दो, इसका मतलब करो ही मत, कम से कम एक भाग तो उसका रहेगा। इसीलिए जो ये भिन्न है ये हमारी रेशनल नंबर्स है, प्रीमेय संख्या। अब डेसिमल फ्रैक्शंस का जोड़ और घटा भी देखेंगे, फिर इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। 5वीं क्लास के लिए, सिर्फ सीनियर क्लासेस के लिए रह जाएगी। जैसे 1.313, दूसरा है 13.012, और तीसरा है 4.01, और चौथा है 161.1। इनको आपने जोड़ना है। तो तरीका यह है कि आप इनको लिखते जाएं। 1.313, इसके बाद है 13.012, जो डेसिमल से पहले वाला है उसको डेसिमल से पहले लिखें, डेसिमल की जगह डेसिमल लगाएं, ये ध्यान रखना है। डेसिमल के एकदम नीचे डेसिमल हो। उसके बाद 13 यूं होगा ऐसे, यानी 1 के नीचे 3 आएगा। अब इसके बाद जो फर्स्ट डिजिट है डेसिमल के बाद, वो फर्स्ट प्लेस पे ही आना चाहिए। डेसिमल के बाद 0 है तो यहां 0 ही आनी चाहिए फर्स्ट प्लेस पे। सेकेंड प्लेस पे 1 है तो सेकेंड प्लेस पे 1 आना चाहिए। थर्ड प्लेस पे 2 है तो थर्ड प्लेस पे 2 होना चाहिए। अब 4.01, पॉइंट की जगह पॉइंट 4 ऐसे, फिर फर्स्ट प्लेस पे 0 है तो फर्स्ट प्लेस पे 0 लगाएं, सेकेंड प्लेस पे 1 है तो 1 लगाएं, थर्ड प्लेस पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होने का मतलब 0 है, आप 0 लिखते हैं। 161 पॉइंट, तो पॉइंट की जगह पॉइंट 161, 1 यहां पर, 6 यहां पर और 1 यहां। यूनिट डिजिट के साथ यूनिट, डेसिमल दहाई वाले के साथ, टेंथ डिजिट के साथ टेंस का डिजिट, और फिर 100 वाला डिजिट। उसके बाद 0.1 यहां पर आ गया, उसके बाद आगे वहां कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं का मतलब 0। ऐसे ऐसे लिख के अब आप इनको जोड़ दें। 3 और 2 5, 1 1 1 3, 3 और 1 4, फिर पॉइंट आ गया 1 3 4 4 8 1 9, 6 और 1 7। अगर आपने ये ठीक प्लेस पे नहीं लगाए डिजिट्स तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब ये भी हो सकता है जैसे 13.12 था, ये 92 भी हो सकता था। 92 होगा तो यहां 9 आ जाएगा, और उस स्थिति में 9 और 1 10 और 1 11, यहां पर 11 का 1 आएगा। जैसे वही जोड़ करते हुए हम लगाते, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 यहां आ जाएगा। अब इसको इनके साथ जोड़ दें, 4 और 1 5 और 1 6, यहां पर 6 आएगा। और अगर यहां भी 9 होता ऐसे, तो हमारा यहां भी 9 हो जाता, और फिर ये संख्या कुछ और होती। 9 और 4 13 का 3, 1 1 यहां पर आ जाएगा। अब 1 और 1 2, 2 और 7 9 और 1 10, यहां पर 10 आ जाएगा।
एक फिर यहां कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, एक और एक यहां पर फिर 8 आ जाएगा, ऐसे जैसे रूटीन में। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि पॉइंट की जगह पॉइंट, जहां भी पॉइंट है सब एक सीध में हो। उसके बाद ये भी यूनिट वाले डिजिट के नीचे यूनिट, टेंस वाले के नीचे टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 ऐसे। और इधर भी जो डेसिमल के बाद फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, ये रखेगा बस। और इसी तरह से घटा भी होती है, जैसे 39.210 और इसमें से आपने घटाना है 24.10। वही पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐसे लिखते जाए, यहां कुछ भी नहीं है तो 0 लगा दें, फिर इसको घटा दें, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, पॉइंट की जगह पॉइंट, 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया। ये आपका आंसर। ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट में जो 0 होती है उसको ना लिखेंगे तो भी ठीक है, लिख देंगे तो भी ठीक है। तो कभी अगर आपने आंसर लिखा 15.110 और जो बुक है उसके एंड में आंसर जो दिया हुआ है वो 15.11 है और आप कहें आपने तो 0 लगा रखा है, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में या शुरू में हो तो। शुरू का मतलब ये डेसिमल भी, डेसिमल के इधर वाले भी काउंट होंगे इकट्ठे, ये पूरी एक संख्या होती है। तो ये इस तरह से हमने किया। और घटा में भी वही है कि अगर आपका मान लिया यहां पर जैसे 9 होता ऐसे, तो वही ऐसे जो बोरो करते हैं 10 हो जाता, 10 में से 9 गया 1 ऐसे, और फिर यहां 0 रह गई होती, यहां 0 और फिर आगे। तो इस तरह से आज हमने डेसिमल में